Directional derivatives of a scalar point function. Let fx y z is defined as a scalar field in a region R and p be any point in region R. यानी कि ये f जो है तीन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड का फंक्शन, ये एक स्केलर फील्ड है या कहें हम स्केलर पॉइंट फंक्शन है। यानी कि इस रीजन आर में जो एनी पॉइंट पी हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड, तो ऐसे हर एक पॉइंट पर इस फंक्शन की वैल्यू मिल रही है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ऐसे फंक्शंस को स्केलर पॉइंट फंक्शन कहते हैं। सिंपली ये स्केलर क्वांटिटी है ना, इसी को स्केलर फील्ड कह रहे हैं। अगेन लेट Q is a point in R in the neighborhood of P in the direction of a given unit vector n cap. P के नेबरिंग पॉइंट है ये Q। जैसे Q के कोऑर्डिनेट्स ले सकते हैं हम, इसी में P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, इनमें स्मॉल इंक्रीमेंट करते हुए x प्लस डी एक्स, वाई प्लस डी वाई, जेड प्लस डी जेड, इस तरह से। तो पॉइंट P से Q की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप है। देन लिमिट Q टेंड्स टू P, FQ माइनस FP अपॉन PQ इफ इट एग्जिस्ट। ये जो क्वांटिटी है इस पे लिमिट लगा के अगर ये क्वांटिटी एग्जिस्ट करती है तो दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट P in the direction of n cap. It is denoted by df over ds at point P और simply by df over ds. इस पॉइंट P पर जो कि एनी वेरिएबल पॉइंट है P whose Cartesian coordinates are x y z, इस पॉइंट P पर ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है। इस बात को अंडरस्टूड रखते हुए सिंपली df over ds से भी इसको डिनोट हम कर सकते हैं। सिंस ये जो है जिसको हम कह रहे हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f एट पॉइंट P, यही चीज हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप देखिए कि ये P से Q की डिस्टेंस ले ली हमने डेल्टा S, ठीक है। ये P Q की जगह पे डेल्टा S लिखा हुआ है। ये F की वैल्यूज में चेंज है, पॉइंट P पर जो F की वैल्यू है और पॉइंट Q पर F की जो वैल्यू है। तो F की वैल्यू में चेंज डेल्टा F हो गया। तो ये डेल्टा F ओवर डेल्टा S, और इसमें लग रही है लिमिट डेल्टा S टेंड्स टू 0, मींस ये PQ जो है, जो डेल्टा S है, ये PQ टेंड्स टू 0 मींस Q टेंड्स टू P जो है, P से Q की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा S है, तो Q टेंड्स टू P का मतलब हो गया डेल्टा S टेंड्स टू 0। तो यही क्वांटिटी जो यहाँ पे लिखी हुई है इसका मतलब ये हो गया, जो कि आप देखिए डिफरेंशियल की जो डेफिनेशन है उससे, इसी को तो कहते हैं हम df ओवर ds, यानी f का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x s। तो इसलिए ये चीज हमने यहां पर ली है। इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस एट द पॉइंट p इन द डायरेक्शन ऑफ n कैप। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव देख रहे हैं उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर n कैप है। तो इस डायरेक्शन में ये बात हो रही है, ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ f है, जो ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू s। ठीक है, जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं जो कि पॉइंट P पर इस n कैप वाली डायरेक्शन में है। नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। लेट a x naught y naught z naught be any point in the region R in which a scalar function fx y z is defined and L equal to cos alpha, m equal to cos beta, n equal to cos gamma be the direction cosines, जिनको शॉर्ट में DCs कहते हैं, of a line L passing through the point A। इस पॉइंट A से होके जाने वाली एक लाइन है जिसको हमने L कह दिया, और इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइन LMN है जो कि एक्स वाई जेड एक्सिस से अल्फा बीटा गामा एंगल बनाती है। तो उनके कोसाइन या डायरेक्शन कोसाइन कहलाते हैं, ये आप जानते हैं। देन द इक्वेशंस ऑफ लाइन एल आर, ये सिमेट्रिकल फॉर्म में लाइन के इक्वेशंस, ये भी आप जानते हैं। जिस पॉइंट से ये लाइन होके जा रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे आ जाते हैं, एक्स माइनस एक्स नोट, वाई माइनस वाई नोट, जेड माइनस जेड नोट, ये आ गए, और अपॉन में ये डायरेक्शन कोसाइन है। ठीक है, ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा ये रख लो या LMN रख लो, और इसको हमने अगर इक्वल टू एस कह दिया से, तो इससे जो मिल रही है हमें दिस इक्वल टू एस से,
एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एस इंटू कॉस अल्फा, फिर एक्स नॉट को हमने इधर पहुंचा दिया तो एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एस कॉस अल्फा। इसी तरह से दिस इक्वल टू एस से बाई की वैल्यू और दिस इक्वल टू जेड से ये जेड की वैल्यू जो हमें मिल रही है। तो ये हमें मिल गया इस लाइन पर ये एनी पॉइंट के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड की वैल्यू, जो कि ये जो पॉइंट ए है इससे एस डिस्टेंस रखते हुए ये पॉइंट है, और इनको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एस जब हम करेंगे तो हमें ये मिल गया डी एक्स ओवर डी एस इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशियल 0 प्लस एस का डिफरेंशिएशन 1 एस के रेस्पेक्ट इंटू कॉस अल्फा कॉन्स्टेंट। इसी तरह से डी वाई बाई डी एस इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू कॉस बीटा। इसी तरह से डी जेड ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस गामा। ये हो गए, इन सभी पे हमने एक साथ नंबर 1 डाल दिया। नाउ टोटल डेरिवेटिव ऑफ एफ इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड इज, ये टोटल डेरिवेटिव ये हम पढ़ चुके हैं, डी एफ इक्वल टू डेल एफ और डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ और डेल वाई डी वाई प्लस डेल एफ और डेल जेड डी जेड। और ये विद रेस्पेक्ट टू एस हम करें तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एफ विद रेस्पेक्ट टू एस, तो इस पूरे में अपॉन डी एस जो हमने कर दिया है, याद रखने की तो ये चीज है। वैसे ही एफ का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एस, तो ये हो गया हमारा, ये इस तरह से अपॉन में डी एस पूरे में लगाते हुए ये बन गया। और यहाँ पे हम देखें अभी जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाली है वैल्यू, डी एक्स ओवर डी एस की वैल्यू कॉस अल्फा, डी वाई बाई डी एस कॉस बीटा और डी जेड ओवर डी एस कॉस गामा, ये वैल्यूज यहाँ पे हमने रख दी बाई 1। तो हमारे डायरेक्शनल डेरिवेटिव डी एफ ओवर डी एस की वैल्यू ये हमको मिल चुकी है। ये तो एनी वेरिएबल पॉइंट पर है ये, और इसको हम देखें पॉइंट ए पर जो कि हमने लिया है, तो पहले तो हम ये रखें दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई जेड अलोंग द लाइन एल, और एट द पॉइंट ए, इस पॉइंट पर इट इज, इस पॉइंट पर अगर हम देखें तो ये पॉइंट ए के जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट, ये चीज हम यहाँ पे रख देंगे। तो इस पे हमने कर दिया एट पॉइंट ए इसकी वैल्यू इक्वल टू, ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा तो कांस्टेंट हैं, और यहाँ पे हम रख देंगे ये जो एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे डेल एफ और डेल एक्स, डेल एफ और डेल वाई, डेल एफ और डेल जेड। एफ जो कि फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, इसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये, तो ये भी एक्स वाई जेड के कुछ फंक्शंस होंगे, और इनमें हम एक्स वाई जेड की जगह ये जब रख देंगे तो इनकी वैल्यू एट पॉइंट ए, इसकी इसकी और इसकी, तो ये पॉइंट ए पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव हो गया। अब इसके नोट में हम बता रहे हैं ये मेन फॉर्मूला जो कि डी एफ ओवर डी एस हमने बताया, द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन इन विच यूनिट वेक्टर इज एन कैप, एन कैप डायरेक्शन में एफ का डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो कि हमने डी एफ ओवर डी एस से डिनोट किया है। तो दिस इक्वल टू ये डेल एफ, ये ऑपरेटर है डेल एफ पे लगा दिया, डेल एफ डॉट एन कैप जो कि ग्रेडियंट ऑफ एफ कहलाता है, शॉर्ट में ग्रेड एफ कहते हैं, डॉट एन कैप ये वेयर करके यहाँ पे लिखा है। ये डेल एफ इक्वल टू होता है ग्रेडियंट ऑफ एफ, जिसको शॉर्ट में ग्रेड एफ कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है जो एफ के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं डेल एफ और डेल एक्स, डेल एफ और डेल वाई, डेल एफ और डेल जेड, इनमें आई जे के यूनिट वेक्टर्स जो कि क्रम से एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होते हैं, इनका मल्टीप्लाई करके ये बन गया। यानी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें के आई जे के वाले जो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं वो ये होते हैं, ये ग्रेड एफ की वैल्यू होती है। इसको डिटेल में आप आगे पढ़ेंगे। तो यही मेन फॉर्मूला है, इसमें ग्रेड एफ जो है ये चीज होती है, ये मेन फॉर्मूला है। तो ये तो एनी पॉइंट पर हो गया। इसी को आगे मैंने यहाँ पे लिखा है नोट 1 डैश, इसी का जो है आगे ये मेन फॉर्मूला, इसको मैं कह रहा हूं ज्यादातर सवाल इससे होंगे, और लैंग्वेज मैंने यहाँ पे लिख दी है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ एट पॉइंट ए इन द डायरेक्शन ऑफ एन कैप इज दिस। यही जो ऊपर लिखा है इतना लिखा था, देखो यहाँ पर ये चीज लिखी थी ऊपर, ये मेन फॉर्मूला, ठीक है। ये ग्रेड एफ, इसी को हम ऐसे, ये डेल एफ, डेल ऑपरेटर के साथ में डेल एफ, और इसी को हम ग्रेड एफ बोलते हैं, ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें। तो जिस पॉइंट ए पर हम देख रहे हैं वो पॉइंट ए मैंने यहां पे लगा दिया और यहां पे लगा दिया पॉइंट ए पर इन चीजों की वैल्यू, और इनको हम ना भी लिखें तो जिस पॉइंट पर हम देख रहे हैं उस पर इन चीजों की वैल्यू हम निकालते ही हैं, तो ये बात अंडरस्टूड रहती है। तो इसको हम सिंपली
ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे नोटेशन में लिख दें, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ये df ओवर ds होता है, और यहाँ पे इसकी जब वैल्यू पॉइंट ए पर निकालेंगे तो इसको ब्रैकेट में बंद करके इस पे a लिख दें। तो इस तरह से जो चीज हम नहीं भी लिखते हैं तो वो अंडरस्टूड रहती है कि हम जिस जगह पे देख रहे हैं हम उसी जगह पे वैल्यू निकालेंगे। अब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स के एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अभी तो इसमें जो ग्रेड एफ हमने पढ़ा है, तो एक सेकंड रुकिए ना, ये दो नोट और बताना रह गए थे, पहले इनको बता देते हैं। नोट नंबर 2, ग्रेड एफ जो यहां पर हमने बताया है, दिस ग्रेड एफ इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द सरफेस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी। एक्स वाई जेड के टर्म्स में ये जो इक्वेशन है किसी सरफेस को रिप्रेजेंट करता है, और इस सरफेस पर एनी पॉइंट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई जेड, जैसे कि ये सरफेस है, इस पर इस पॉइंट पर ये जो नॉर्मल है इसकी डायरेक्शन में होता है ये वेक्टर ग्रेड एफ। ठीक है। नोट 3 में ये बताया है कि ग्रेड एफ इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ, दैट इज df ओवर ds अकर्स। जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है जिसको df ओवर ds हम डिनोट कर रहे हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इस ग्रेड एफ की डायरेक्शन में होती है, यानी कि नॉर्मल की डायरेक्शन में होती है। यहां पे इसको नॉर्मल की डायरेक्शन बताइए, तो इस डायरेक्शन में मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है। ठीक है। तो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव यहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ df ओवर ds इक्वल टू, ये फॉर्मूला जो यहां पे ऊपर लिखा है वो यहां पे देख सकते हैं। ये df ओवर ds का जो फॉर्मूला है ना, ये डेल एफ डॉट एन कैप, तो इसकी हम मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं, इस पे इधर हमने लिख दिया मैक्सिमम, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी कि ये एन कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेड एफ। ग्रेड एफ की डायरेक्शन में होगा ना मैक्सिमम, तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप है, तो ये एन कैप की वैल्यू क्या होगी, ग्रेड एफ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, यानी कि ये जो ग्रेड एफ है इसमें हम इसके मॉड से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। तो एन कैप की वैल्यू इसके मैक्सिमम के केस में एन कैप की वैल्यू ये हो जाएगी। फिर इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इस वेक्टर के साथ में हो गया इस वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, और ये स्केलर क्वांटिटी तो इधर उधर हम कहीं भी ले जाएं तो ये पूरे में अपॉन में ये हमने लिख दिया, और ये फिर मॉड ऑफ ग्रेड एफ का स्क्वायर और अपॉन मॉड ऑफ ग्रेड एफ, तो खाली मॉड ऑफ ग्रेड एफ बचा, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ग्रेड एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड ओनली। तो ये सब फॉर्मूले बन गए हैं, इनसे हम आगे काम करेंगे। तो ये फर्स्ट एग्जांपल तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो अभी हमने नोट में बात बताई थी उसके लिए है, फिर यहां से आगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के एग्जांपल्स होंगे। फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द लेवल सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 6 एट द पॉइंट 2, 0, 1। सॉल्यूशन, द इक्वेशन ऑफ द गिवन लेवल सरफेस इज, ये जो हमें सरफेस दे रखी है, दिस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या तो हम ऐसे ही रखें और इसको हम एफ एक्स वाई जेड मान लें, या फिर इसको माइनस करके हम इधर ले जाएं और इस साइड में जीरो कर लें, एक ही बात है। यहाँ पे कांस्टेंट रहे या कांस्टेंट तो जीरो भी हो सकता है, ये रहे, और ये पूरा जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है इसको एफ एक्स वाई जेड हम मान लेते हैं, और फिर इसका ग्रेडियंट निकालते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में ही तो, चलिए खैर, तो ये नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन में होता है ना ग्रेड एफ, तो इस डायरेक्शन में फिर हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे। चलिए, तो ग्रेड एफ इक्वल टू ये डेल एफ, ये फॉर्मूला, ठीक है, और ये डेल एफ और डेल एक्स क्या है, इस एफ का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे इस एफ का, और इसमें वाई और जेड तो कांस्टेंट की तरह से रहेंगे, तो इस एफ का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका हो गया ये 2x, इसका जीरो, ये कांस्टेंट का जीरो, इतना, दिस इनटू आई, प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई, इस एफ का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो वाई के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, इसका डिफरेंशियल जीरो हो गया, प्लस 3 इंटू 2y, तो ये 6y हो गया, इसका जीरो हो गया, इसका जीरो हो गया, इंटू जे, प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड, इस एफ का जेड के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल किया, जेड के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, उनके डिफरेंशियल जीरो जीरो, और इसका 2 इंटू 2z, यानी कि 4z हो गया, ये डेल एफ और डेल जेड की वैल्यू इंटू के।
ठीक है। इट्स वैल्यू एट द पॉइंट ए, ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसको हमने ए मान लिया, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या ये 201, यानी कि इस पॉइंट पर x बराबर 2, y बराबर 0 और z बराबर 1, ये x y z की वैल्यू जब हमने यहां पे रख दी तो ये जो है हमारा ये ग्रेड f या डेल f एट पॉइंट ए, यहां पर ये हमने a लगा दिया इस तरह से, इक्वल टू इस वेक्टर की वैल्यू एट पॉइंट ए, जहां पर के एक्स वाई जेड की ये वैल्यू है, तो ये हमने लगा दी, x की जगह 2 लगा दिया तो ये हो गया 4i, यहाँ पे ये y है, y की जगह 0 हुआ तो ये टर्म 0 हो गया, यानी कि 0 इंटू जे कैप, वैसे तो ये 0 वेक्टर है पर 0 वेक्टर का एडिशन जब इसमें हुआ तो बस ये इतना ही बचा, ये वेक्टर या इधर कहीं भी ऐड कर दो, 0 वेक्टर का तो अदर वेक्टर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और यहाँ z की जगह 1 रखा तो ये 4 इंटू 1, ये 4k वेक्टर ये आ गया। So this is a vector along normal to the given surface at the point A. पॉइंट A पर जो हमने ग्रेड f की वैल्यू निकाली है, ठीक है, जैसे कि ये सरफेस है, इस पर ये पॉइंट A, इस पॉइंट पर जो नॉर्मल है ये, इस नॉर्मल की डायरेक्शन में ये वेक्टर होता है ये, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। सो दिस इज ए वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू द गिवन सरफेस एट द पॉइंट ए, सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द गिवन लेवल सरफेस एट द पॉइंट दिस इज, इस वेक्टर में इसके मॉड से डिवाइड किया, इसमें 4 हमने कॉमन ले लिया और अपॉन में इसका जो मैग्नीट्यूड है इसमें भी 4 कॉमन ले लिया बाहर, ये 4 से 4 यहां पे कैंसिल हो जाएंगे और ये मोड आई प्लस के, तो ये बचा इधर आई प्लस के अपॉन ये आई का कोफिशियंट 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस यहाँ पे के कोफिशियंट 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये हो गया अंडर रूट 2, ये आंसर हो गया, ये एक यूनिट वेक्टर है रिक्वायर्ड डायरेक्शन में, जो ये यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो पूछ रहे थे वो इतना आ गया, ये इसका आंसर है। अब यहां से डायरेक्शनल डेरिवेटिव के सवाल होंगे। एग्जाम्पल 2, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन r इन द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर वेयर r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हालांकि ये हमेशा के लिए ये चीज होती है, यहाँ पे ये दे भी रखी है, इसके सॉल्यूशन में वी हैव r वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और जो ये r मैग्नीट्यूड है इस r वेक्टर का, तो इस r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरह से मोड में दिस इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये r की वैल्यू है। लेट एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ये 1 अपॉन r, जिसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकलवा रहे हैं, इसको हमने f मान लिया, और जब r की ये वैल्यू r बराबर इतना हमने रखा यहाँ पे, तो ये 1 अपॉन ये इतना, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन हो गया, ठीक है। इस पे हमने नंबर 1 डाल दिया। नाउ डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट डेल एफ और डेल एक्स इक्वल टू, एक्स के रेस्पेक्ट इसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से रहेंगी। तो हम देख रहे हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर जो 1/2 है, इसको ऊपर से अगर देखें तो इसकी पावर -1/2 है, डिफरेंशिएशन में पावर -1/2 आगे आ गई, और इसकी पावर हो गई -3/2। फिर चेन रूल से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट, तो इसका हो गया 2x और इसका 0 और इसका 0, क्योंकि ये y और z तो यहाँ पर कांस्टेंट की तरह से हैं जब हम x के रेस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड दिस इक्वल टू यहाँ पे ये माइनस और ये x बचा, 2 तो कैंसिल हो ही गया, और ये पावर -3/2 है, तो इसको अपॉन में करके हमने पावर 3/2 लिख दिया। सिमिलरली डेल एफ और डेल वाई करेंगे, सिमेट्री बन रही है यहाँ पर, तो x की जगह जब यहाँ पे y हो रहा है तो यहाँ पे x की जगह y हो जाएगा, बाकी सब कुछ यही रहेगा, और डेल एफ और डेल जेड में यहाँ पे ये z हो जाएगा। सिमिलरली करके यहाँ पर ये डेल एफ और डेल वाई और डेल एफ और डेल जेड की वैल्यू लिखी हुई है। सो ग्रेड f इक्वल टू डेल एफ इक्वल टू ये डेल एफ और डेल एक्स आई प्लस डेल एफ और डेल वाई जे प्लस डेल एफ और डेल जेड के, ये जो तीनों वैल्यू हमने निकाल ली है, ये पिछले पेज पर है, और ये यहाँ पर ये 2 वैल्यू हैं, इन सभी में से माइनस और ये अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2, ये तो कॉमन आ गया, और इसमें डेल एफ और डेल एक्स में यहाँ पे
वो x था, और ये इंटू आई प्लस ये वाई जे प्लस जेड के, बाकी चीजें ये इतनी। इफ एन कैप बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आर, ये आर वेक्टर जो कि दिया हुआ था, वैसे ये होता भी है, देन एन कैप इक्वल टू क्या है, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया, तो दिस अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट में आई जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये इतना हो गया। Hence the required directional derivative is df over ds इक्वल टू डेल एफ डॉट एन, ये फॉर्मूला, इसमें ये डेल एफ यानी कि ग्रेड एफ की ये वाली वैल्यू हमने यहां से उतार दी, और डॉट एन कैप, ये एन कैप की वैल्यू ये हमने उतार दी। तो ये तो स्केलर क्वांटिटी है, डॉट प्रोडक्ट तो इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ में है, ये माइनस अलग लगा हुआ है, इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट क्या हो गया, ये x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर है ना, आप जानते हैं आई डॉट आई इक्वल टू 1 एंड आई डॉट जे इक्वल टू 0 एटसेट्रा, तो क्रम से ये आई के कोफिशिएंट x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, इसी तरह से ये जे वाले y इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस इसी तरह से ये जेड स्क्वायर, और अपॉन में तो इस ब्रैकेट जो ब्रैकेट में चीज यहां पे है वो यहां पे है, इसकी पावर 3/2 और इसकी पावर 1/2, ये ऐड होके हो गई पावर 2, और ऊपर भी वही चीज है, नीचे उसका स्क्वायर है, तो ये यहां से कैंसिल हो गया, तो ये -1 इतना बचा, और ये ही तो आर स्क्वायर होता है, ये जो हमने अभी जो निकाला है आर इक्वल टू ये है, तो आर स्क्वायर करेंगे तो यहां से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये हमने, क्योंकि वो आर में दे रखा था ना क्वेश्चन में, डायरेक्शनल डेरिवेटिव 1/r का निकलवा रहे थे, तो आर के टर्म्स में ही हमने यहाँ पे ये आंसर दे दिया है, ये -1/r इसका ये आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल 3, फाइंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ fx(y)z इक्वल टू x स्क्वायर yz प्लस 4xz स्क्वायर एट द पॉइंट 1 - 2 - 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i - j - 2k। गिवन fx(y)z इक्वल टू दिस फंक्शन ऑफ xyz, इस पे हमने नंबर 1 डाल दिया, और इसका जो ग्रेड f होता है वो ये फॉर्मूला, इसमें इस f का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किया, x के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, तो ये कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, yz तो कांस्टेंट की तरह से, और यहाँ पे ये 4 इंटू 1 इंटू जेड स्क्वायर, एक्स का 1 हो गया, बाकी ये 4z स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है, दिस इंटू आई प्लस डेल एफ और डेल वाई, इसका बाई के रेस्पेक्ट किया, तो यहाँ पे 1 हो गया, और एक्स स्क्वायर इंटू जेड आ गया, और यहाँ पे तो वाई है ही नहीं, पूरा ये कांस्टेंट की तरह से, तो इसका डिफरेंशियल 0 हो गया, ये जे प्लस डेल एफ ओवर डेल जेड, इसका जेड के रेस्पेक्ट एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू 1 ये हो गया, प्लस 4x तो कांस्टेंट की तरह से है, इंटू जेड स्क्वायर का डिफरेंशियल जेड के रेस्पेक्ट हो गया 2z, तो ये 2 इंटू 4 ये 8, और ये k आ गया। लेट द गिवन पॉइंट जो हमें दिया हुआ है 1 - 2 1 इज a, इस पॉइंट को हमने a मान लिया, सो एट पॉइंट a इस ग्रेड f की वैल्यू एट पॉइंट a, तो इसमें हम क्या काम करेंगे, इसमें जहां भी x y z है उनकी जगह क्रम से x की जगह 1, y की जगह -2 और z की जगह -1, इनमें हमने रख दिया x y z की जगह पे, तो ये पूरा कैलकुलेट करके ये वेक्टर हमें मिल गया। इफ n कैप बी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 2i - j - 2k, देन n कैप इक्वल टू, इस वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ये i j k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर्स का सम यहाँ पर ये हो गया, इसका 4 - 1 का स्क्वायर 1, और ये इसका -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 9 का स्क्वायर रूट 3, और बाकी ये लिखा हुआ है। तो इस डायरेक्शन में ही तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने एन कैप मान लिया, और ये एन कैप और ये ग्रेड एफ की वैल्यू हम फॉर्मूले में रख के कैलकुलेट कर लेंगे। Hence the required directional derivative is df over ds इक्वल टू ये फॉर्मूला, इसमें जो दोनों चीजें हमने निकालनी है, ग्रेड एफ की वैल्यू एट पॉइंट ए वो हमने यहाँ पे रख दी, और ये डॉट प्रोडक्ट एन कैप की जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे रख दी, ये 1/3 तो स्केलर क्वांटिटी इधर आ गई, और इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट आप जानते ही हैं, कई बार मैंने भी समझा दिया, ये 8 इंटू 2 और ये -1 इंटू -1 और ये -10 इंटू -2 ये 20, इस तरह से टोटल करके 37/3 इसका आंसर हो गया। Now next example 4, in what direction from the point
1 minus 1 minus 1 is the directional derivative of function f equal to x square minus 2y square plus 4z square a maximum. Also find the value of this maximum directional derivative. तो इस फंक्शन का जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होगा इस पॉइंट पर, तो वो मैक्सिमम किस डायरेक्शन में होगा, ये हमने नोट में बताया है आपको कि वो इसके ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होता है, यानी कि ग्रेड एफ या कहो डेल एफ की डायरेक्शन में। तो उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, वही डायरेक्शन होगी इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। और सेकंड पार्ट में पूछ रहे हैं कि उसकी वो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो क्या होगा, वो अभी उसमें नोट में हमने बताया है ग्रेड एफ का मॉड होता है। चलिए, तो गिवन एफ एक्स वाई जेड, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये हमने यहां से उतार लिया और इसका ग्रेड एफ निकाल लिया, डेल एफ और डेल एक्स आई प्लस ये इस तरह से पूरा फॉर्मूला। तो इस एफ का एक्स रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन इस पूरे का किया, तो ये डेल एफ और डेल एक्स आ गया 2x, बाकी सब जीरो, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये डेल एफ और डेल वाई किया वाई के रेस्पेक्ट, तो ये -4y आया, बाकी सब जीरो, इंटू जे प्लस जेड के रेस्पेक्ट इसका किया, तो ये 8z इंटू के। लेट द गिवन पॉइंट, ये जो दिया हुआ है इसको हमने ए मान लिया, देन एट पॉइंट ए इसकी वैल्यू, इसमें एक्स वाई जेड की जगह पे क्रम से 1 1 और -1 जब हमने रख दिए तो इनकी ये वैल्यू आ गई। और यही तो होती है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेड एफ, इसकी डायरेक्शन में ही तो होता है। सो द डायरेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ए, भाई पॉइंट ए पर देख रहे हैं, पॉइंट ए से ही वो डायरेक्शन है, इन दिस द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इज मैक्सिमम इज दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ही तो होता है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो जो डायरेक्शन वो पूछ रहे हैं वो डायरेक्शन ये है, ये हमने यहाँ पे लिख ली। इसमें से 2 कॉमन लेते हुए हम कह सकते हैं कि भाई इसके पैरेलल डायरेक्शन, डायरेक्शन ही तो वो पूछ रहा है, यहां से 2 हटा दिया, दैट इज दिस। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। द वैल्यू ऑफ दिस मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज, क्या होगी, ये जो जिसकी बात ये कर रहे हैं मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू क्या होती है, ये ग्रेड एफ का मॉड होता है। और पॉइंट ए पर हम देख रहे हैं, तो ये ग्रेड एफ की वैल्यू पॉइंट ए पर ये जो हमने निकाली है इसका हमने मॉड कर दिया, इसमें से 2 कॉमन आ गया और बाकी जो ये वेक्टर बचा उसका मॉड जब हमने किया तो आई जे के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम यहाँ पे करके कैलकुलेट करके ये 2√21 इसका आंसर आ गया। ये सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो वैल्यू पूछी थी वो इतनी है आंसर। Example 5. Find directional derivative of the function f equal to x square minus 2y square plus 2z square at the point 1, 2, 3 in the direction of the line PQ where Q is the point 5, 0, 4. ये पॉइंट Q है, ये पॉइंट P है ना, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। तो P से Q की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी, उस डायरेक्शन में ये निकलवा रहे हैं। इस तरह का सवाल हम कर चुके हैं, सो ट्राई इट योरसेल्फ। नाउ एग्जांपल 6, फाइंड द फॉर द फंक्शन f इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव x एक्सिस एट द पॉइंट 0, 2। तो क्योंकि ये 2 डायमेंशन में दे रखा है, इसके देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी, ये एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे भी ये एक्स वाई 2 वेरिएबल के टर्म्स में है। वैसे अगर इसको 3 डायमेंशन में भी करना चाहें तो ये हो जाएगा, पर क्योंकि यहाँ पर ये 2 डायमेंशन में है, ये चीज यहां से पता चल रही है। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन इज f इक्वल टू दिस, ग्रेड f इक्वल टू डेल एफ और डेल एक्स आई प्लस डेल एफ और डेल वाई जे प्लस डेल एफ और डेल जेड के। वैसे तो ये इतना होता है, पर ये 2 डायमेंशन में ये टर्म लिखने के बाद मैंने काट दिया है। अगर ये भले ही एक्स वाई का फंक्शन होता, भाई जेड उसमें एब्सेंट हम कह सकते थे, अगर यहां पर ये तीसरा कोऑर्डिनेट और दिया होता तो हम इसको 3 डायमेंशन में करते, तब ये लिखते। तो ये मैंने लिख करके काट दिया है कि इसकी यहां पर ये जरूरत नहीं है, ये जेड वाला, ठीक है। और इस एफ के जो है हम फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे बाई इसमें कांस्टेंट की तरह से। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले फॉर्मूले से ये हो गया, एक्स का 1 हो गया न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर सेम, माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का ये हो गया हम 2x हो गया, और ये तो कांस्टेंट की तरह से इसका डिफरेंशियल 0 हो गया, अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है, दिस इनटू आई प्लस, जब इसका हमने बाई के रेस्पेक्ट किया तो x तो यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट है, हमने इधर ले लिया,
और ये 1 अपॉन इतना यानी इसकी पावर -1 का ये डिफरेंस पावर -1 आगे आ गई और इसकी पावर -2 यानी कि अपॉन में स्क्वायर हो गया और फिर इसका y के रेस्पेक्ट किया, इसका तो 0 हो गया, 0 प्लस 2y ये हो गया, दिस इंटू जे कैप। और जब z के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल करने की जरूरत होती तो z इसमें है नहीं, तो z के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशियल 0 यानी कि ये टर्म वैसे भी 0 आता, यानी कि 3 डायमेंशन में इस सवाल को हम करें तो यही सब कुछ रहेगा। अगर यहां पर तीसरा कोऑर्डिनेट और होता तब हम इसको 3 डायमेंशन में करते। लेट गिवन पॉइंट जो ये दिया हुआ है इसको हमने ए मान लिया, सो एट पॉइंट ए इस ग्रेड एफ की वैल्यू, इसमें जहां भी एक्स है उसकी जगह पे 0 रख दें और वाई की जगह पे हम 2 रख दें, तो ये क्या हुआ, देखिए एक्स की जगह 0 रखने से ये दोनों 0 हो गए और ये हो गया हमारा 4 और अपॉन में ये एक्स की 0 और वाई की जगह 2 रखने पे ये 4 का स्क्वायर, ठीक है, यहां पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे और इसमें जब हमने x की 0 रखा तो 0 इंटू इतना, ये सारा 0 इंटू जे कैप, ये 0 वेक्टर का इसमें ऐड किया तो यही रहा, यहां पे ये एक 4 तो कैंसिल आउट, 1/4 आई, ये वैल्यू हमें मिल चुकी है। इफ एन कैप इज यूनिट वेक्टर मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर में दिखाया है, ये ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और इसमें ये एन कैप यूनिट वेक्टर जो कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये वाई एक्सिस से बनाएगा 60 डिग्री का एंगल, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस से बनने वाले एंगल 30 डिग्री का कॉस, ठीक है, और दूसरा वाला क्या हुआ, ये बाई एक्सिस से बनने वाले एंगल 60 डिग्री का कॉस, और तीसरा वाला जेड एक्सिस से जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, इस एन कैप का 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये कॉस 90 डिग्री। तो इस तरह से ये इसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, आई जे के कोएफिशिएंट यूनिट वेक्टर एन कैप के कंपोनेंट्स ये होते हैं। तो अगर ये 3 डायमेंशन में हम करते तो ये वाला ले लेते और फिर आप जानते हैं कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो ये टर्म तो 0 हो जाता, 0 वेक्टर का इसमें ऐड किया तो यही रहता, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है पर इस क्वेश्चन में इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर 3 डायमेंशन में हम करते इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो ये टर्म्स और आते जो कि ये 0 हो रहे हैं, जो भी एक्स्ट्रा टर्म आ रहे हैं वो सब 0 हो रहे हैं, यानी कि हमारा इस फंक्शन का यही सारी चीजें होती, इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर होता 3 डायमेंशन में तो हम इन टर्म्स को भी लेके कर देते। Hence the required directional derivative is, ये हमारा फॉर्मूला ग्रेड एफ एट पॉइंट ए डॉट एन कैप, तो ये ग्रेड एफ पॉइंट ए हमने निकाला है 1/4 इंटू आई यहाँ पर, और इसका डॉट प्रोडक्ट